किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष के ग्रहों में सबसे ताकतवर, सबसे प्रभावशाली और हमारे भौतिक जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला ग्रह आज बदल रहा है। आज हम बात कर रहे हैं शनि के राशि परिवर्तन की और आपको बताने वाले हैं कि शनि का ये राशि का परिवर्तन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए आपको बताते हैं। चाल चक्र में आज बात करेंगे शनि के राशि परिवर्तन के बारे में। शनि के इस राशि परिवर्तन का पूरा मामला क्या है, पूरा प्रभाव क्या है, ये जानेंगे कि शनि को प्रसन्न करके कैसे उन्नति होगी, कैसे तरक्की होगी और शनि आपके कर्मों का फल के किस राशि पर कैसा असर डालेंगे, किसकी 7.5 शुरू होगी, किसकी ढैया शुरू होगी, किसकी मुश्किलें घटेंगी और किसकी मुश्किलें बढ़ेंगी। इसके अलावा आपकी राशियों की सटीक भविष्यवाणी आप तक पहुंचेगी और आप जान पाएंगे आज का शुभ पहर। तो बात शनि के राशि परिवर्तन की होगी। यह परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर चर्चा हम जरूर करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि। नक्षत्र है आज का पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा आज धनु राशि में संचरण करेंगे। राहुकाल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। और दक्षिण दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, तो बेहतर होगा कि दक्षिण दिशा की तरफ आज यात्रा ना करें। लेकिन मान लिया यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाके और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि शनि के राशि परिवर्तन का ये पूरा मामला दरअसल क्या है। हम कह रहे हैं कि शनि आज राशि बदलेंगे, 26 जनवरी को शनि अपनी राशि परिवर्तित कर लेंगे। ये पूरा मामला क्या है, सिनेरियो क्या बन रहा है, किस राशि में जा रहे हैं, कौन से ग्रहों का प्रभाव होगा, क्या होने वाला है, आइए आपको बताते हैं। शनि आज यानी 26 जनवरी को धनु राशि में प्रवेश करेंगे। आज शनि धनु राशि में जा रहे हैं। अगर हम टेक्निकली देखें, तकनीकी रूप से देखें, तो शनि अभी वृश्चिक राशि में मौजूद हैं। शनि की जो प्लेसमेंट है, शनि की जो पोजीशन है, वो अभी भी वृश्चिक राशि में बनी हुई है। लेकिन आज ही शनि वृश्चिक से निकलकर धनु राशि में एंट्री कर जाएंगे, धनु राशि में चले जाएंगे। अब शनि की जो स्थिति होती है, तकरीबन शनि एक राशि में 2.5 से लेके 3 साल तक रहते हैं। वैसे तो 2.5 साल ही रहते हैं, लेकिन कुछ समय वक्री हो जाते हैं, कुछ समय अस्त हो जाते हैं, चाल में परिवर्तन हो जाता है, तो थोड़ा लंबे समय 2.5 से लेकर तकरीबन 3 साल तक का वक्त होता है। और 2.5 से 3 साल तक शनि धनु राशि में लंबे समय तक बने रहेंगे। यहां पर धनु राशि में शनि जनवरी 2020 तक रहेंगे, यानी मोटे तौर पे जो आज शनि का राशि परिवर्तन होगा वो अगले 3 वर्ष तक धनु राशि में विद्यमान रहेंगे। अब इस समय बृहस्पति हैं कन्या राशि में और शनि है धनु राशि में। ये दोनों राशियां एक दूसरे की केंद्रीय राशियां हैं, यानी स्क्वायर का जो संबंध है, केंद्र का जो संबंध है, शनि और बृहस्पति का केंद्रीय संबंध बना रहेगा। स्क्वायर में दोनों की पोजीशन बनी रहेगी। शनि और बृहस्पति दोनों अब एक दूसरे से केंद्र में पहुंच जाएंगे। शनि जिस राशि में प्रवेश करेंगे ना, वो बृहस्पति की राशि है, धनु राशि। अंकों में अंतिम अंक 9 का अंक और 9 नंबर की राशि में शनि पहुंचेंगे और 9 नंबर की राशि बृहस्पति की बहुत प्रिय राशि है और बृहस्पति से केंद्र में भी रहेंगे। तो ज्यादातर जो शनि पर प्रभाव दिखाई देगा, ज्यादातर जो इंपैक्ट दिखाई देगा, वो शनि का इंडिविजुअल इंपैक्ट नहीं है। शनि ज्यादातर बृहस्पति के प्रभाव में बने रहेंगे। अब जो 3 साल का समय है, उसमें जो पहले 6-7 महीने की स्थिति है, उसमें शनि के ऊपर ज्यादातर जुपिटर का प्रभाव होगा, ज्यादातर बृहस्पति का प्रभाव दिखाई देगा। अगर हम बृहस्पति को शुभ ग्रह मानते हैं तो शनि को हम पाप ग्रह मानते हैं, लेकिन शनि को न्याय का ग्रह भी मानते हैं और शनि को कर्म के फल देने वाला ग्रह भी जरूर मानते हैं।
जब बृहस्पति के प्रभाव में शनि आ जाता है तो दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पहला, शनि की शुभता थोड़ी सी ज्यादा इंप्रूव कर जाती है। शनि का जो अंधकारपन है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, डाइल्यूट कर जाता है। और दूसरा यह है कि शनि जब बृहस्पति के प्रभाव में होता है तो जो शनि की निगेटिव पोजीशन है, जो शनि की नकारात्मकता है, वो उतनी ज्यादा नहीं होती। और अमूमन शनि करियर के मामलों में, रोजगार के मामलों में बेहतर परफॉर्मेंस भी पैदा कर देता है। तो शनि ज्यादातर बृहस्पति के प्रभाव में 3 साल तक रहेंगे, और 3 साल में पहले जो 6 महीने हैं उसमें तो काफी ज्यादा रहेंगे। इसीलिए शनि का ये जो राशि परिवर्तन है, इसको हम बहुत बुरा नहीं कह सकते। समस्याएं तो बढ़ेंगी, राशि परिवर्तन होगा तो कुछ के लिए अच्छा, कुछ के लिए बुरा होगा, लेकिन ज्यादातर गुरु के प्रभाव का शनि एक फेवरेबल शनि कहा जाएगा। अब यह समझना जरूरी है कि शनि के राशि परिवर्तन से, शनि जब राशि बदलता है तो सबसे पहले जो चीज दिमाग में आती है वो चीज है 7.5 और वो चीज है ढैया। तो शनि के राशि परिवर्तन से 7.5 की पोजीशन क्या होगी, किसके ऊपर 7.5 आएगी, किसकी 7.5 जाएगी, एक तो ये समझना जरूरी है। और दूसरा समझना ये जरूरी है कि 7.5 और ढैया से कौन कौन सी राशियां बाहर निकलेंगी और किनके ऊपर 7.5 और ढैया की पोजीशन शुरू हो जाएगी। क्योंकि 7.5 का मतलब है 2.5 साल के 3 हिस्से, 2.5 का पहला, 2.5 का दूसरा, 2.5 का तीसरा, 2.5 × 3 = 7.5, और ढैया मतलब 2.5 साल की एक पोजीशन, इसको कहते हैं 7.5 और ढैया। तो राशियों पर 7.5 और ढैया की पोजीशन कैसी रहेगी, आइए आपको बताते हैं। तुला राशि की 7.5 समाप्त हो जाएगी आज। तुला राशि के लोग बेहद परेशान थे पिछले 2.5 वर्षों में। तुला राशि वालों को अगर देखें तो बहुत ज्यादा मुश्किलें रही हैं। जिनकी कुंडलियों में सैटर्न थोड़ा फेवरेबल रहा है उनकी बात तो फिर भी गनीमत है, लेकिन अमूमन तुला राशि के तमाम लोग पिछले 2.5 वर्षों में काफी परेशान रहे हैं। वो परेशानी आज समाप्त होगी। तुला राशि की 7.5 आज समाप्त हो जाएगी। मकर राशि पर 7.5 शुरू हो जाएगी। जो मकर राशि है 10वें नंबर की राशि है, जिसको कैप्रिकॉर्न कहते हैं। इस पर 7.5 का पहला चरण, पहला स्टेप शुरू हो जाएगा आज से। वृश्चिक और धनु राशि पर 7.5 चलती रहेगी, यानी 3 राशियां आज से 7.5 के प्रभाव में रहेंगी। वृश्चिक, धनु और नई राशि मकर। वृश्चिक, धनु और मकर पर 7.5 चलती रहेगी। धनु राशि पे जो 7.5 है वो दूसरा 2.5 साल शुरू होगा, यानी 7.5 का मध्य पोर्शन, जो मिड पार्ट है 7.5 का, वो आ जाएगा आज से। और वृश्चिक राशि पर 7.5 उतरनी शुरू हो जाएगी, डाउन होने लगेगी, धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। तो जो 7.5 का जो संकट का पार्ट है ना, वो ज्यादातर वृश्चिक राशि पर होगा, क्योंकि 7.5 जब उतरती है तभी जीवन में परिश्रम ज्यादा करना होता है, मन को ज्यादा परीक्षाएं देनी होती हैं, जीवन में जो स्ट्रगल का पार्ट है ना, वो ज्यादा लीड करने लगता है, ज्यादा बढ़ जाता है। तो वृश्चिक राशि की 7.5 उतरनी शुरू हो जाएगी, और वृश्चिक राशि वालों के लिए दरअसल यही 3 साल का समय होगा जो बड़ा कठिन समय होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप डरिए, लेकिन इतना जरूर है कि वृश्चिक वाले अब थोड़ी सावधानी रखें तो उनके लिए ज्यादा बुद्धिमानी रहेगी। मेष और सिंह राशि से ढैया उतर जाएगी। मेष राशि पर और सिंह राशि पर शनि की ढैया थी, वो फिलहाल उतर जाएगी, और वृषभ और कन्या राशि पर ढैया शुरू हो जाएगी। यानी मेष और सिंह पर से ढैया उतर जाएगी। शनि का जो 2.5 साल का प्रक्रम था, जो 2.5 साल की पोजीशन थी, वो डाउन होगी, और वृषभ और कन्या राशि पर 7.5 के बाद जो ढैया शुरू होती है वो शुरू हो जाएगी। तो कुछ राशियां 7.5 से प्रभावित होंगी। धनु, वृश्चिक और मकर, इन पर शनि की 7.5 चलती रहेगी, मकर पे शुरू होगी, और वृष और कन्या राशि पर शनि की ढैया शुरू होगी, और इसके अलग अलग परिणाम दिखाई देंगे। लेकिन ज्यादातर जिस राशि पर शनि के इस राशि परिवर्तन का ज्यादा निगेटिव असर पड़ेगा, या ज्यादा फोर्सफुल असर पड़ेगा, या जिसको ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है, वो राशि होगी वृश्चिक, यानी वो राशि होगी स्कॉर्पियो। तो शनि का राशि परिवर्तन आज होगा, इसका सामान्य प्रभाव क्या है? अगर हम समझना चाहें कि शनि आज अपनी राशि बदलेंगे, अलग अलग राशियों पर इसका जनरल प्रभाव, इसका सामान्य प्रभाव कैसा पड़ेगा भाई? किस राशि पर कैसा असर होगा?
देखिए, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि के लिए जो अग्नि तत्व की राशियां हैं ना, इनके लिए करियर की स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। जो करियर का मामला था वो काफी हद तक इंप्रूव करेगा, करियर बेहतर होगा, करियर में परिवर्तन की संभावना बनेगी और परिवर्तन जो होगा वो लाभकारी होगा। तो मेष, सिंह और धनु के लिए करियर में सुधार होगा, करियर में डेवलपमेंट होगा। हो सकता है करियर में कोई परिवर्तन भी हो, कोई चेंज भी हो, और अगर ये परिवर्तन होता है या मेष, सिंह, धनु वाले कोई परिवर्तन करते हैं तो वो उनके लिए बेहद लाभदायक होगा, बेहद फायदेमंद होगा। अब अगर हम वृष, कन्या और मकर राशि की बात करें, जो पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, जो अर्थियल एलिमेंट की राशियां हैं, जिसमें पृथ्वी तत्व लीड करता है, अगर हम वृष, कन्या और मकर की बात करें तो वृष, कन्या और मकर राशि वालों को स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान देना होगा। सेहत के मामले में लापरवाही न करें। अगर राशि वृषभ है, कन्या है, मकर है, अगर आप महिला हैं तो सबसे पहले गायनिक प्रॉब्लम पे और हार्मोन्स के प्रॉब्लम का बहुत ध्यान रखेंगे ना। आपको बहुत ध्यान रखना होगा, और खास तौर से जो हड्डियों का इलाका है, जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, जो सीएनएस है, जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, इस पार्ट पे बहुत ध्यान देना होगा। और बाकी जो वृष, कन्या, मकर के और लोग हैं उनको थोड़ा सा ध्यान देना होगा अपने लिवर के पार्ट का, अपने डाइजेशन के पार्ट का, अपनी हड्डियों का, और जरा चोट चपेट से भी बचना होगा। वृष, कन्या और मकर पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, और जब सैटर्न यहां पे ट्रांजिट करता है तो अमूमन सैटर्न स्टैटिक हो जाता है, अमूमन सैटर्न शनि स्थिर हो जाता है। इसीलिए वृष, कन्या और मकर राशि वालों को किसी भी तरह का निर्णय लेने में भी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय आपका निर्णय सूझबूझ का नहीं होगा। इस समय आपका निर्णय जोश से भरा हुआ होगा, जल्दबाजी का होगा, और ये जल्दबाजी का निर्णय, जोश का भरा हुआ निर्णय आपको मुश्किल में न डाल दे। इसीलिए अगर वृष, कन्या, मकर राशि है तो शनि के इस राशि परिवर्तन के साथ आपको अपने डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी पर जरा ध्यान देना होगा, अपने निर्णय की क्षमता के मामले में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो इनका प्रभाव मजबूत होगा ना। इनका जो ताकत का प्रभाव है, जो इनका ऑरा है, इनकी पोजीशन है, काफी बढ़िया होगी। वृश्चिक को थोड़ा सा एक्सक्लूड कर देते हैं इसमें से। अगर हम कर्क और मीन की बात करें ज्यादातर, तो इनका प्रभाव बढ़ेगा, इनकी आर्थिक स्थितियां अच्छी होंगी और पुराने विवाद इनके निपटने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो वृश्चिक का पार्ट है वहां पर भी प्रभाव तो बढ़ेगा, चीजें बेहतर होंगी, लेकिन ऐसा ना हो कि वृश्चिक वाले किसी बवाल में पड़ जाएं, किसी झंझट में पड़ जाएं, या कोई ऐसी घटना घट जाए जिससे उनके करियर पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ जाए, प्रश्न चिन्ह पैदा हो जाए। तो वृश्चिक वाले थोड़ा सा फायदा उन्हें भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे ना, थोड़ा अटेंटिव रहेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन कुल मिला जुला के जो जल की राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, इनका प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई देता है, इनकी ताकत बढ़ रही है, आर्थिक स्थितियां अच्छी हो रही हैं, और जो पुराने विवाद हैं आपके जीवन के, ये तमाम पुराने विवाद भी आपके समाप्त होंगे। शनि की जो सबसे प्रिय राशियां हैं ना, वो वायु तत्व की राशियां हैं। शनि वायु तत्व का सबसे मजबूत प्लेनेट माना जाता है। वायु का ग्रह तो शनि है ही, वायव्याधिपति है ना। इसीलिए मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जो लोग हैं, इनके जीवन में थोड़ी स्थिरता आएगी, जीवन थोड़ा सेटल डाउन होगा ना, जीवन थोड़ा स्थिर होगा, करियर के मामले में, रोजगार के मामले में, पैसों के मामले में, निर्णय के मामले में जीवन थोड़ा सा स्थायी होगा, थोड़ा बेहतर होगा, क्योंकि शनि की प्रिय राशियां हैं। मिथुन, तुला और कुंभ, ये तीनों शनि की बेहद प्रिय राशियां हैं, वायु की राशियां हैं, और सैटर्न यहां जाके बड़ा ताकतवर हो जाता है, बड़ा शुभ परिणाम देता है। तो मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के जीवन में स्थिरता आएगी, इनका नाम यश बढ़ेगा, और हो सकता है कोई नई गाड़ी खरीद लें, कोई नया मकान बनवा लें। भाई, नाम यश बढ़ सकता है, वाहन भवन का लाभ भी हो सकता है, और अगले 3 वर्षों में आप सफलता की चरम सीमा पर पहुंच सकते हैं। इस बात की बहुत हद तक संभावना बन रही है, खासतौर से जिनके करियर में थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी थी, करियर में तमाम ऊहापोह में फंसे हुए थे, डेवलपमेंट होगा नहीं होगा, क्या होगा, इन चीज़ों को लेकर जो परेशान थे, उनके लिए एक बड़ा सुंदर सा मौका है, बड़ा बेहतर सा मौका है। अगर मिथुन, तुला या कुंभ राशि है तो उसका पूरा फायदा आपको उठाना चाहिए। अब आपकी राशि कोई भी हो, शनि का राशि परिवर्तन तो आज होगा ही। वो ये कहने से तो रुकेगा नहीं ना कि मेरी राशि कर्क है, शनि अभी मत बदलो, बदलना तो शनि को है ही। इसीलिए हम ऐसा क्या करें कि इस राशि परिवर्तन का पूरा लाभ उठाएं।
हम सबको लाभ उठाना है, पैसे से, रुपए से, स्वास्थ्य से, जीवन से, हम सबको इसका बेनिफिट उठाना है ना। और शनि जिस राशि में जा रहे हैं वो बृहस्पति की राशि है, याद रखिए। बृहस्पति माने देवता, शनि माने राक्षस, नेगेटिव, अंधकार। बृहस्पति माने प्रकाश की शुरुआत हो रही है, जब माने सूर्योदय जब एकदम हो रहा होता है, डॉन का जो समय है वो जुपिटर है, वो बृहस्पति है, और जो संध्या का समय है वो सैटर्न है। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन हो रहा है ये कह रहा है कि जीवन को जरा सा अनुशासित बनाने से फायदा होगा। जैसे एक तो जल्दी सोइए और जल्दी उठिए, ये आदत डेवलप करनी होगी अगर शनि से फायदा लेना है। दूसरा, मांस मदिरा से परहेज करें, क्योंकि डाइजेशन की प्रॉब्लम्स इस समय लोगों की बढ़ेंगी, तो मांस मदिरा से बहुत परहेज करना है। नाखून और बालों की सफाई पर विशेष ध्यान दें। नाखून छोटे रखें, बाल छोटे रखें, बालों की ठीक से साफ सफाई करें, इसको अच्छा बनाए रखें, थोड़ा नीट एंड क्लीन रहें, थोड़ा स्वच्छ रहें, अनुशासित रहें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा रोज सुबह और रोज शाम, खासतौर से वृश्चिक राशि के लोग और जिनकी राशियों के लिए थोड़ा भी ये नेगेटिव है, ऐसे लोग रोज सुबह और रोज शाम शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम दोनों समय 108 बार जप करें। और शनिवार को शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते रहें। शनि माने अंधकार और दीपक माने प्रकाश। तो जब हम किसी को प्रकाश का दान करते हैं या ईश्वर की सत्ता को प्रकाश का दान करते हैं, तो जो हम देते हैं वही हमें कई गुना मात्रा में प्राप्त हो जाता है। तो जब हम प्रकाश का दान करते हैं, प्रकाश देते हैं, तो हमारे जीवन में भी प्रकाश लौट कर आना शुरू हो जाता है। तो शनिवार को शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। एक लोहे का छल्ला, आयरन की रिंग, जरूरी नहीं है कि ये घोड़े के नाल की हो, नाव की कील की हो, एक लोहे का छल्ला कैसा भी हो, सरसों के तेल से धोके इसको लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में, जो उल्टा हाथ है, इसकी बीच वाली उंगली में जरूर पहन लें। ऐसे लोग तो जरूर पहन लेंगे जिनके लिए शनि का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है, उन्हें जरूर पहनना है। अपनी आय का, अपनी अर्निंग का कुछ हिस्सा दान करना शुरू कर दीजिएगा। मान लिया महीने में 100 रुपए कमाते हैं, 1 ही रुपया दान करिए, 2 ही रुपया दान करिए, जो भी आप आराम से दान कर सकें वो आप दान करें। जब शनि और बृहस्पति दोनों के लिए आप सात्विक हो जाएंगे, जीवन में ईमानदार हो जाएंगे, जीवन में उदार हो जाएंगे, तो शनि का ये राशि परिवर्तन आपको बेहद शुभ परिणाम जरूर देगा। हमने आपको बताया कि आज ही शनि अपनी राशि बदल रहे हैं और शनि का यह राशि परिवर्तन हम सबके लिए दरअसल कैसा प्रभाव देने वाला है। अब हम बात करेंगे आपकी राशियों के हाल की, जानेंगे आज का शुभ पहर और आपको बताएंगे कि इस समय खास तरीके का रत्न अगर ना पहना जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या है पूरा मामला, इस पर बात होगी, लेकिन फिलहाल मेष राशि से जानते हैं आज के दिन का हाल कैसा रहने वाला है। मेष राशि, मेहनत करनी पड़ेगी आपको आज, लेकिन संतान का सहयोग भी मिलेगा और प्रेम भी मिलेगा। आकस्मिक रूप से धन लाभ के योग बन रहे हैं। फाइनेंशियली आपकी परफॉर्मेंस आज बेहतर रहेगी। शुभ रंग लाल होगा, रेड होगा और भाग्य होगा 66%। वृष राशि, कोई नया कार्य आज ना करें, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखें और स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। सेहत के मामले में आप लापरवाह हो रहे हैं, लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 50%। मिथुन राशि, किसी छोटी लाभदायक यात्रा के योग मिथुन राशि वालों के लिए बने हुए हैं। छोटी लाभदायक यात्रा की संभावना दिखाई दे रही है। नए अवसर भी आपको मिल रहे हैं, लेकिन अपने एक्सपेंडिचर्स पे, अपने खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 64%, 64%। कर्क राशि, करियर में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं आज के दिन। ऑफिशियल तालमेल में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। करियर में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सहयोगियों के साथ अपने संबंध पर बहुत ध्यान दीजिए, मत कीजिए और शांति बनाए रखिए। हर मामला आपके हिसाब से एक्टिव नहीं होगा, तो शांति बनाए रखने से आपको विशेष लाभ होता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग आज के लिए गुलाबी होगा और भाग्य होगा 45%। सिंह राशि, आज आपका मन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। संतान के लिए शुभ सूचना मिलती हुई भी दिख पा रही है। शुभ रंग पीला है, येलो है और भाग्य है 86%।
कन्या राशि, आकस्मिक यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं। अगर कोई महत्वपूर्ण काम है तो आज टाल दीजिए। आज आपका मन बहुत अच्छा नहीं है, काम बिगड़ सकता है। दूसरों के मामले में इंटरफेरेंस ना करें, दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें तो बेहतर रहेगा। शुभ रंग ग्रीन यानी कि हरा होगा और भाग्य होगा 51%। तुला राशि, पद प्राप्ति के सुंदर योग बन रहे हैं। आपको बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। आर्थिक रूप से लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस समय अपने धन के खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे आप वो होगा नीला यानी कि ब्लू और भाग्य होगा 81%। वृश्चिक राशि, तनाव में कमी आ रही है। सेहत आपकी बहुत अच्छी है। धार्मिक स्थान पर या मंदिर जा सकते हैं और आपके सितारे कहते हैं भैया आपके जीवन साथी को सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा 85%। धनु राशि, जल्दबाजी से आज बचाव करना है। किसी भी काम को करने में आज जल्दबाजी ना करें। पेट का, खासतौर से खान पान का बहुत ध्यान रखें। घर में शांति बनाए रखें, जल्दबाजी में निर्णय न लेवें। शुभ रंग नारंगी यानी कि ऑरेंज और भाग्य होगा 73%। मकर राशि, स्वास्थ्य के मामलों में कोई भी लापरवाही न करें तो बेहतर होगा। धन संपत्ति के मामले में सावधानी रखें और अगर आज ऐसा लगता है कि कोई मुश्किल आ गई है या आ सकती है तो भगवान शिव की उपासना करें, वो आपके लिए विशेष लाभकारी होगी। शुभ रंग गाढ़ा नीला, फास्ट ब्लू और भाग्य होगा 41%। कुंभ राशि, दाम्पत्य जीवन का बहुत ध्यान रखें। दूसरों का बोझ अपने सर पे न लें, उतना ही काम करें जो आपके लिए जरूरी है। बाकी दिमाग ना खराब करें। काम में मेहनत बनाए रखें, ईमानदारी बनाए रखें और काम ठीक से करें। शुभ रंग मरून और भाग्य होगा 77%। मीन राशि, पुरानी समस्याएं दोबारा परेशान न करने लगे भाई, जरा इसका ध्यान दीजिएगा। अहंकार और क्रोध न करें, इससे नुकसान हो सकता है। अपने खान पान पर और अपने स्वभाव पर ध्यान दें। शुभ रंग सुनहरा यानी कि गोल्डन और भाग्य होगा 74%। तो शनि का राशि परिवर्तन आज हो रहा है और मैं बता दूं शनि वायु तत्व का प्लेनेट है, इसीलिए बेहतर यही है कि अगर आपको शनि का रत्न सूट करता है तो ऐसी दशा में आप नीलम पहने रहें या नीलम पहन लें। किसी की सलाह लेकर, किसी विद्वान ज्योतिषी की सलाह लेकर अगर आप नीलम पहने, जिनको सूट करता है तो उनके लिए बड़ा फायदेमंद हो सकता है ये अवधि जो है, पीरियड। लेकिन जिनकी कुंडलियों में सूर्य खराब है या जिनकी कुंडलियां फायर एलिमेंट की हैं, अगर इस समय में माणिक्य पहन लें या इस समय में मूंगा पहन लें और कुंडली में फायर का इलाका बिगड़ा हुआ है तो ऐसे लोगों को हड्डियों की दिक्कत हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, ऑपरेशन या सर्जरी हो सकती है। इसका ध्यान रखिएगा। तो सूर्य और मंगल के रत्न अगर आप अभी पहनने की शुरुआत करना चाहते हैं तो बहुत ठोंक बजा के जांच पड़ताल करके लीजिए। ये चेक कर लीजिए कुंडली में फायर की मात्रा कितनी है और तभी उसको पहनना बेहतर होगा। अन्यथा सलाह लेकर इस समय नीलम पहनने से फायदा हो सकता है। एक दर्शक जुड़ रही हैं दिल्ली से, मेघा हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए। हेलो जी बताएं। जी मुझे मेरे करियर के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 16 मार्च 1985। समय बताइए। रात के 12:05 AM। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली। क्या जानना चाहती हैं? करियर के बारे में जानना था। करियर में तरक्की कब मिलेगी? अभी आपने कोई रत्न पहना हुआ है? मेघा, जो आपकी कुंडली बनती है हमारे पास, ये धनु राशि की बनती है। लग्न आपका वृश्चिक है और कुंडली में जो फायर का इलाका है वो कमजोर है, इसलिए करियर में थोड़े उतार चढ़ाव के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। बार बार बदलाव करेंगी, बार बार चेंजेस करेंगी और तब जाके करियर सेटल हो पाएगा। वैसे धनु राशि है, शनि धनु में जा ही रहे हैं तो करियर का बड़ा सुंदर सा समय शुरू हो रहा है। फरवरी से लेके जून का जो समय है इसमें आपको करियर में गजब की सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। इंजीनियरिंग का फील्ड हो, कला का हो, ग्लैमर का कोई फील्ड हो या एजुकेशन का कोई फील्ड हो, इन क्षेत्रों में आपको अच्छी खासी सफलता मिलती हुई दिख रही है। तो आपका अच्छा वक्त आ गया है, लेकिन थोड़ा ध्यान देवें, हड्डियों में कोई दिक्कत ना हो,
घुटनों में कोई दिक्कत ना हो या सर दर्द की समस्या ना हो, सेहत के मामले में लापरवाही ना करें। 2 उपाय कर लीजिए। आपके लिए देखिए बेहद जरूरी है कि हम फायर को संतुलित करें। एक माणिक के नाम का रत्न वजन में 6 से 8 रत्ती तांबे या सोने की अंगूठी में सीधे हाथ में राइट हैंड के रिंग फिंगर में रविवार को सवेरे आप पहन लें। दूसरा, सुबह शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। खुश रहें, प्रसन्न रहें और फरवरी से जून के बीच में कस के कोशिश करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। एक दर्शक जुड़ रहे हैं इलाहाबाद से, राकेश जी हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए राकेश जी। पंडित जी 28/10/1997 से मेरे से गलती हो गई थी। मैं दुर्गा माता हर साल जाता था वैष्णो देवी, तो मैं कुछ पैसा धनतेरस के दिन था, कुछ पैसा पाया था, तो पैसा पा गया मार्केटिंग करने, तो दुर्गा माता मैंने देखा, पसंद किया। दुकानदार से बोला ये दुर्गा माता हमको दे दो। दुर्गा माता पेपर में लपेट के हमको दे दिया। मैं साइकिल में लपेट के लेके चला। जब घर पे देखा, घर के अंदर आके तो देखा गणेश लक्ष्मी जी थे। तो मैं अपने मोहल्ले का लड़का था, तो मैंने कहा उसको वापस कराओ, गणेश लक्ष्मी जी या दुर्गा माता लेते हैं। तभी से मैं उसी दिन से 19-20 साल हो रहे हैं पंडित जी। बहुत परेशान, इसलिए लग रहा है आत्महत्या कर ले, ध्यान दे रहे। जन्म की तारीख पता है आपको अपनी? जी, आपको अपनी जन्म की तारीख पता है? हाँ, क्या है? जन्म तिथि अम्मा जी लोग जो बताती है, कोई दिखा तो है नहीं कि 12/4/1979। समय बताइए। समय रात उसको कह रही है 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 1 से 9 के बीच में 3। देखो ऐसा है राकेश भाई, पहले तो आप ये जाने रहो कि आपने दुर्गा माँ की मूर्ति लेने गए और गणेश लक्ष्मी की मूर्ति आ गई, उसको वापस कर दिया, उससे आप दरिद्र हो गए, जीवन में प्रलय आ गई। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये केवल एक मन का वहम है। क्योंकि दुर्गा माता में और गणेश लक्ष्मी में कोई अंतर हो या देवी देवताओं की शक्तियों में या उनके प्रभाव में अंतर हो, ऐसा तो होता नहीं। ईश्वर तो हर रूप में एक ही है, हम अपनी सुविधाओं के लिए उसे अलग अलग रूपों में बांट लेते हैं, बट है तो वो एक ही। इसलिए भगवान में आपस में कंट्राडिक्शन है जिस वजह से आपके जीवन में दरिद्रता आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। अंक आपने 3 का बोला है। और दूसरा, आपने जो प्रश्न बताया इस समय का, उस प्रश्न के हिसाब से 2 मुश्किलें हैं। पहला तो ये कि आपको अपने नेटिव प्लेस से, अपने स्थान से बाहर निकलकर नौकरी का प्रयास करना होगा। जहां पर आप रहते हैं और वहां पर नौकरी का प्रयास करते हैं, ऐसा कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा, उसमें बहुत वक्त लगेगा। शनि लीड करता है और बृहस्पति का अंक है 3, और अभी शनि आज अपनी राशि बदलकर बृहस्पति की राशि में ही जाएंगे। इसलिए आपको भी जगह बदलनी होगी। जगह बदलिए, स्थान परिवर्तन करिए और स्थान परिवर्तन करने के बाद नई नौकरी खोजने की कोशिश करिए, उसमें आपको लाभ होगा। और ये व्यवस्था मुझे लगता है कि मार्च, अप्रैल, मई का जो समय है, इस समय आपके करियर की एक बेहतर व्यवस्था हो जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अभी आप नौकरी ही करिएगा जब तक कि उम्र के 40 वर्ष पूरे नहीं हो जाते, जो कि कम से कम 3 साल बाद पूरे होंगे। तो 40 वर्ष पूरे हो जाने के बाद से आप बिजनेस के बारे में सोचिएगा, उसमें जल्दबाजी मत कीजिएगा, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपकी स्थिति को बेहतर करने के 2 उपाय बताता हूं मैं। पहले तो एक लोहे का छल्ला ले लें, सरसों के तेल से इसे धो के लेफ्ट हैंड की उल्टे हाथ की बीच वाली उंगली में शनिवार की शाम को पहन लीजिए। एक लोहे का छल्ला पहनने से आपको फायदा होगा। दूसरा, रोज सुबह रोज शाम को ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का रोज सवेरे 108 बार, रोज शाम को 108 बार जप करें, उससे भी आपको लाभ होगा। और तीसरा काम करें, हर शनिवार को थोड़ा लेट नाइट में, माने 11, 12, 1 बजे के आसपास हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और एक बार बोल बोल कर हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये 3 काम आप करें, आपकी मुश्किलें दूर होनी शुरू हो जाएंगी, आपके बेहतर पैसे की, बेहतर जीवन की व्यवस्था हो जाएगी। तो आज हमने बात की शनि के राशि परिवर्तन की और ये समझा कि 7.5 किसके ऊपर शुरू होगी, किसके ऊपर नहीं शुरू होगी, शनि का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा, कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा। अब हम जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में घर में हल्दी के छींटे मारें, एक कटोरी में पानी ले लें, उसमें जरा सी हल्दी मिलाएं और उसका छींटा, बेहतर होगा घर के हर दरवाजे पे जरा जरा सा उंगली की सहायता से छिड़क दें, स्प्रिंकलिंग कर दें।
ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, तंत्र मंत्र बाधा तनाव कलह कलेश ये सब शांत होगा। लेकिन ये करना पड़ेगा शुभ पहर में ही। और शुभ पहर का समय फिर से नोट करें, इस समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।